Hello everyone, welcome to our channel Kids Flix. Today we'll learn the chapter 11 of Earth Natural Friend for class 2. The chapter's name is Safety and First Aid. आज हम अर्थ नेचुरल फ्रेंड बुक का चैप्टर 11 सीखेंगे और चैप्टर का नाम है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. लेट्स स्टार्ट. Accidents can happen to us anytime or anywhere. If we are not careful, एक्सीडेंट कभी भी और कहीं भी किसी भी टाइम हो सकते हैं अगर हम केयरफुल नहीं रहते हैं. Therefore, we must look after ourselves and obey safety rules. इसीलिए हमें अपनी भी देखभाल करनी चाहिए और उसके साथ साथ सेफ्टी रूल्स का भी पालन करना चाहिए. सेफ्टी ऑन रोड, हम रोड पे कैसे सेफ रह सकते हैं. नेवर प्ले ऑन द रोड, हमें कभी भी रोड पर नहीं खेलना चाहिए. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा जो पैदल लोग होते हैं उनको फुटपाथ पर चलना चाहिए. क्रॉस द रोड्स एट द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली, और हमें जब रोड पार करनी है एक जगह से एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करना चाहिए. लुक एट योर राइट देन लेफ्ट एंड अगेन टू द राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड, हमें सबसे पहले अपने राइट में देखना चाहिए, उसके बाद लेफ्ट में देखना चाहिए और फिर से एक बार और राइट में देखना चाहिए रोड को पार करने से पहले. नेवर क्रॉस अ रेलवे लाइन व्हेन द लेवल क्रॉसिंग गेट इज़ क्लोज्ड, हमें कभी भी रेलवे लाइन को पार नहीं करना चाहिए जबकि क्या हो, जिस वक्त जो क्रॉसिंग गेट होता है जब ट्रेन आने वाली है तो उस समय वो गेट क्लोज कर देते हैं, तो हमें उस टाइम पर कभी भी रेलवे लाइन पार नहीं करनी चाहिए. सेफ्टी एट होम, और हम घर पे कैसे सेफ रह सकते हैं. डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, हमें कभी भी जो बिजली से चलने वाले गैजेट होते हैं उनके साथ खेलना नहीं चाहिए. डोंट प्ले विद फायर और अ मैच बॉक्स, हमें कभी भी आग या फिर मैच बॉक्स यानी कि माचिस के साथ नहीं खेलना चाहिए क्योंकि इसके साथ अगर हम इसके साथ खेलेंगे तो इससे आग लग सकती है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. डोंट टच एनी इलेक्ट्रिक गैजेट्स विद हैंड्स, हमें कभी भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स यानी कि जो बिजली से चलने वाले होते हैं उन्हें कभी भी हाथों से नहीं छूना चाहिए. यू कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, इससे हमें क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का झटका लग सकता है. डोंट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर, यू मे फॉल एंड गेट हर्ट, आपको कभी भी अपने जो टॉयज हैं उन्हें खेलने के बाद फ्लोर पे नहीं छोड़ना चाहिए, फर्श पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर कोई उसके साथ अटक के गिर सकता है और उनको चोट लग सकती है. डोंट टच हॉट यूटेंसिल्स, हमें कभी भी गर्म बर्तनों को नहीं छूना चाहिए. डोंट टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस विद वेट हैंड्स, हमें कभी भी बिजली के जो स्विच होते हैं उनको कभी भी गीले हाथ से नहीं छूना चाहिए. डोंट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइव्स और सीजर, हमें कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए जैसे नाइव्स और सीजर, जैसे चाकू और कैंची. डोंट जंप फ्रॉम हाई वॉल्स और ट्रीज, यू मे गेट इंजर्ड, हमें कभी भी ऊंची जगह से छलांग नहीं लगानी चाहिए, जैसे दीवारों से या ट्रीज से हम कोशिश करें तो इससे क्या होगा, हमें चोट लग सकती है. सेफ्टी वाइल प्लेइंग, और हमें खेलते समय कैसे हम सेफ रह सकते हैं. डोंट पुश एनीबॉडी, वेट फॉर योर टर्न, हमें कभी भी किसी को पुश नहीं करना चाहिए, कभी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, हमें अपनी टर्न की वेट करनी चाहिए. डोंट प्ले रफ गेम्स, हमें कभी भी रफ गेम्स को नहीं खेलना चाहिए. एवरी गेम्स हैज़ इट्स रूल्स, फॉलो देम, हर गेम के अपने अपने रूल होते हैं और हमें उनको फॉलो करना चाहिए. नेवर ट्राई टू हर्ट एनी प्लेयर, हमें कभी भी किसी दूसरे प्लेयर को हर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. लर्न स्विमिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स, अगर हमें स्विमिंग सीखनी है तो बड़े बड़े जो हैं वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए. सेफ्टी एट स्कूल, और हम स्कूल में कैसे सेफ्टी अपने आप को सेफ रख सकते हैं. डोंट रन अराउंड इन द क्लासरूम, हमें कभी भी क्लासरूम के चारों ओर नहीं भागना चाहिए.
ओनली वॉक इन द कॉरिडोर्स, हमें केवल कॉरिडोर्स में चलना चाहिए। वी शुड नॉट जंप ऑन द बेंचेस, और हमें कभी भी क्लास की जो बेंचेस हैं उन पर जंप नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट पुश एनीबॉडी इवन इन फन, हमें कभी भी मजाक में भी किसी भी बच्चे को या किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए। डोंट लीन ऑन द रेलिंग्स, हमें कभी भी जो रेलिंग्स होती हैं स्कूल की उससे बाहर की तरफ को नहीं झांकना चाहिए। डोंट प्ले विथ पॉइंटेड थिंग्स लाइक पेंसिल्स और कंपास, हमें कभी भी पॉइंटेड थिंग्स की जो शार्प होती हैं जिसे चोट लग सकती है, जैसे पेंसिल या कंपास, उससे खेलना नहीं चाहिए। सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, और बस में ट्रैवल करते समय हम कैसे सेफ रह सकते हैं। वी मस्ट स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप वाइल वेटिंग फॉर द बस, अगर हम बस की वेट कर रहे हैं तो हमें एक क्यू में खड़े होकर, यानी कि एक लाइन में खड़े होकर बस स्टॉप पर वेट करना चाहिए। वी मस्ट नॉट lean out or put our hand out of the window of a moving bus, हमें कभी भी चलती बस से क्या नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं झांकना चाहिए और अपने हाथ को बाहर नहीं निकालना चाहिए खिड़की से। वी मस्ट नॉट गेट इन और गेट आउट ऑफ अ मूविंग बस, हमें कभी भी चलती बस से ना तो उतरना चाहिए ना ही उस पर चढ़ना चाहिए। वी मस्ट नॉट कीप स्टैंडिंग ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस, और हमें कभी भी फुटबोर्ड जो होता है वो बस का जहाँ से हम चढ़ते हैं वहाँ पर कभी भी खड़े होना नहीं चाहिए। वी मस्ट नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर, और हमें कभी भी जो बस का ड्राइवर है उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जैसे उससे कभी बातें नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट बी क्वाइट इन द बस, हमें हमेशा बस में शांत रहना चाहिए। वी मस्ट नॉट प्ले लाउड म्यूजिक इन द बस, और हमें कभी भी तेज़ म्यूजिक जो है वो बस में नहीं चलाना चाहिए। फर्स्ट एड, even after following safety rules, sometimes accident may occur. The first help given to a person who has met with an accident is called first aid. हम बहुत सारे रूल्स जो सेफ्टी के हैं वो अपनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, और इसीलिए जो सबसे पहली हेल्प किसी पर्सन को दी जाती है जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है या उसे चोट लग जाती है तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट एड। हेल्प अदर्स इफ़ दे आर हर्ट, अगर किसी को चोट लग गई है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। इफ़ समवन बैडली हर्ट कॉल अ डॉक्टर, और किसी को बहुत ही बुरी तरह से चोट लग गई है तो हमें एक डॉक्टर को बुलाना चाहिए। इन्फॉर्म योर एल्डर इमिडिएटली, हमें बहुत ही जल्द जो है जल्दी से अपने बड़ों को जो है इसकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स, वी शुड ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स इन अ स्कूल और एट होम, और हमें हमेशा एक फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो स्कूल में रखना चाहिए या फिर हमारे घर में भी रखना चाहिए। अ फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन्स डेटॉल, बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, टेप, अ पेन किलर एक्सेट्रा। एक फर्स्ट एड बॉक्स में हम क्या क्या रख सकते हैं, हम उसमें डेटॉल रख सकते हैं, उसमें हम बैंडेज रख सकते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम जो चोट के ऊपर लगाई जाती है, टेप रख सकते हैं, और कोई भी जिससे दर्द हट जाता हो वो हम पेन किलर यानी वो गोली हम रख सकते हैं फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल।